हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे क्लास 9th का नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9th का नंबर सिस्टम में हमने कुछ लेक्चर्स किए, 3 या 4 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप उनको चेकआउट करिए और बिना उनके ये जो पार्ट है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या आपको समझ नहीं आएगा। कंप्लीट तो कर ही लेंगे, पर अब इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस कुछ देखेंगे जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे, जिनके ऊपर बार लगा होगा और उनको हम रैशनल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए हम वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे 0.895। ठीक है, अब इस ऐसे अगर दे दे 0.895। अब क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग है, यानी कट सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये कट सकता है तो आप इसको आसानी से फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे ही आप चेंज कर लेंगे तो p बाई क्यू का फॉर्म वही होता है। तो इसको अगर आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा 895 अपॉन 1000। 895 अपॉन 1000। ठीक है, समझ आया? तो अगर हमें किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का अगर रैशनल फॉर्म चेंज करना है तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं टर्मिनेटिंग कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और 0.693, तो इसको आप अगर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें p बाई क्यू के फॉर्म में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं 693 अपॉन 1000। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और जैसे 0.054, तो इसको भी अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, लाइक 54 अपॉन 1000। 54 अपॉन 1000। ठीक है, समझ आया? इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो डिफिकल्टी आती है वो यहाँ आती है। चलिए अब उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो फाइनली हमें करना है, और कैसे करना है ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अगर 0.8 है, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है या ये विनिकुलम क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपीटिशन। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये हो गया कि ये 0.8888 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये रिपीटिंग वैल्यू है, अपने आप को रिपीट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें हम रैशनल फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और कोई भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दोनों ही अगर उनमें से कोई एक भी अगर होता है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि 0.8 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8888 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम फ्रैक्शन की वैल्यू में दिखाना आसान होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना आसान होता है, लेकिन इसको कैसे दिखाते हैं? तो ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, तो इन्हीं को हमें मेनली समझना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ऐसा करते हैं कि इस 0.8 के बार को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको 0.8 के ऊपर बार को x मान चुके हैं तो 8 के बार को क्या लिख सकते हैं? 0.8888। ठीक है, डॉट 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 लगा दीजिए आप। अगर आपका मन करता है तो आप डेसिमल के बाद 4 फिगर्स तक लीजिए, और आपका मन करता है तो आप 3 फिगर्स तक भी ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा होते हैं तो उससे थोड़ा सा आसानी होती है हमें समझना। आइए अब देखिए, जितने के ऊपर बार होता है, जितने फिगर्स के ऊपर, जितने कैरेक्टर्स के ऊपर बार होता है, उतने ही जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे कितना है
1 पे बार है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं a है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन a बाई 10। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम इस कैरेक्टर को इस डेसिमल से इस साइड लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 8.8888। तो आप कहोगे कि सर अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई किए तो 8 इधर आ गया, तो इधर तो सब 3 ही बचा कि नहीं बचा, अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 8 होगा वो तो इधर आ जाएगा, इधर की तरफ तो आपके पास 3 ही बचेगा। लेकिन ध्यान से देखो बच्चा, इसके आगे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ 8 हैं, तो इसका मतलब अगर उनमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ 8 में से 1/8 को हम इधर ले लिए और जो इधर 3 बचे थे उसके साथ एक और एक्स्ट्रा ले लिए, तो क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ 8 के ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम इक्वेशन बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को माइनस करते हैं, इक्वेशन बी से माइनस करेंगे इक्वेशन ए को, ठीक है। अगर हम इक्वेशन बी से इक्वेशन ए को माइनस करेंगे तो 10 में से x जाएगा, कितना आएगा, 9x, ठीक है। और 8.888 में से 0.8888 को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट तो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 8, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 8/9, ठीक है। क्या हम ये समझ पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। और अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आइए, तो अब हमारे पास इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि x की वैल्यू इस बार हम ले लेते हैं 0.385, कुछ भी ले लेते हैं, हमारा मन कुछ भी ले ले। अब इस बार हम 85 के ऊपर बार लगा देते हैं, कितने के ऊपर, 85 के ऊपर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हमारे पास डेसिमल के तुरंत बाद एक नंबर था जिसपे हम बार लगाए हुए थे, अच्छा फिर भी हम आसान ले लेते हैं थोड़ा। इस बार हम लेते हैं 0.85 के ऊपर बार, ठीक है। अब भी इस समय भी आप देख रहे हैं कि डेसिमल के तुरंत बाद 2 कैरेक्टर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे, अब 2 कैरेक्टर्स है ना, तो हम इनको कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। अगर हम इनको अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 0.8585 ... ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 85 का रेपिटेशन है तो 0.8585 ... ऐसे ही होगा। वेरी गुड। तो इसको हम बनाते हैं इक्वेशन ए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, इसको हम इक्वेशन ए बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए इक्वेशन ए में आपने देखा कि 0.8585 इनका रेपिटेशन होता जा रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू में 0.85 है और 85 का रेपिटेशन हो रहा है, तो 85 कितने कैरेक्टर्स हैं, 2, और 2 कैरेक्टर हैं तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros से, कितने से, 2 zeros से। तो अगर हम 2 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा इधर की तरफ, और इधर की तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 85 इधर आ जाएगा, 85 इधर आ गया, यानी 85 इधर आ गया है, तो इधर बचा एक 85, और बाकी 85 हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ 85 से ले सकते हैं, तो इधर कितना आएगा, 85 ... समझ आया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लाइक टर्म्स बनाना है। लाइक डेसिमल समझता है ना, लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 4 अंक हैं, डेसिमल के बाद 4 अंक होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें से इसको मानते हैं इक्वेशन बी,
इक्वेशन बी से अगर इक्वेशन ए को माइनस किया जाए तो 100 में से 1x माइनस होगा, कितना आएगा 99x। ठीक है, तो अब हम बी से ए को माइनस कर रहे हैं। बी से किसको माइनस कर रहे हैं? ए को। तो कितना आएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 99x। 85 माइनस 0 तो कितना आएगा 85 ही आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई 85 डिवाइडेड बाई 99। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गई है आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। चलिए, अगर ये हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, जैसा कि हम पहले लिख के बताए थे भी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, इसी तरीके का होगा, वो भी इसी तरीके का वो भी क्वेश्चन होगा, है ना बच्चा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। तो अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं कि x की वैल्यू इस बार ले लेते हैं 0.865 और यहाँ पे 65 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? 65 के ऊपर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार नहीं है, बार उस डिजिट को छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बार है ना। तो ये हमारे लिए ट्रैप है, और इस ट्रैप को हमें सही करना है, इस ट्रैप से हमें निकलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0.865 जो 65 के ऊपर बार है उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.86565 डॉट 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 0.86565 ... लिख दिए, समझ में आया आपको? वेरी गुड। ठीक है, तो अगर इसको हम इक्वेशन ए कर लेते हैं, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है बच्चा, कि हमें इस 8 को डेसिमल से इस तरफ की लाना है ना। इस 8 को हमें डेसिमल से इस तरफ लाना है, तो इसके लिए हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? एक ही डिजिट है ना भाई, एक डिजिट है, तो एक डिजिट को इधर की तरफ लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में हम 10 का मल्टीप्लाई किए तो ये जो 8 होगा ये इधर आ जाएगा, तो 8.6565। ठीक है, और हम 6 ले सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वैसे जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 इधर आ गया, 6565 डॉट 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 ऐसे बचा हुआ है। यहाँ पे इसमें कोई ट्रैप नहीं है अभी तक, इसको इक्वेशन बी कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जैसा हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वही काम यहाँ पे भी करना है। कितने कैरेक्टर्स के ऊपर, कितने फिगर्स के ऊपर आप देख पा रहे हो, वो बार लगा हुआ है 2 के ऊपर। तो जैसा पहले हमने किया वैसा अभी भी करेंगे। हमारे पास वो वाला चीज आ चुका है, डेसिमल के तुरंत बाद वो नंबर्स आ चुके हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ था। यस सर, हो गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस 65 को डेसिमल के इधर लाने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर्स है, 2 फिगर्स है ना। 2 फिगर्स को इधर की तरफ लाने के लिए 2 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन में? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई सारे बच्चे क्या करेंगे कि 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नहीं, 100 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बी में हमको ये चीज मिल रही है, डेसिमल के तुरंत बाद हमें इक्वेशन बी में मिला हुआ है, समझ आया? तो इसीलिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और ये कितना आ जाएगा 865.6565 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये बनेगा इक्वेशन सी। समझ आया? वेरी गुड। ठीक है, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा, क्योंकि हम हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाए हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों का चेहरा देखने के लिए मिलता है, थोड़ी हंसी मजाक होती है। मेरा प्यारा स्टूडेंट था सत्तू, ठीक है, ऐसे कई सारे और अच्छे बच्चे मिलते हैं जिनसे थोड़ी हंसी मजाक होती रहती है। ठीक है, अब कैमरे के सामने देख के सिर्फ पढ़ाते जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आइए, तो हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में किया है बी में,
क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद जो फिगर जिनके ऊपर बार लगा हुआ है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी इक्वेशन बी में दिख रहा है। तो इक्वेशन बी में हमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो कितना आएगा 1000, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 इधर आ जाएगा 865.6565 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सी में से इक्वेशन बी को माइनस करेंगे, इक्वेशन सी में से इक्वेशन बी को माइनस करेंगे तो 1000 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 990 x आएगा, और 865 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 857 और पॉइंट, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 6565 है, यहाँ पे भी 6565 है, दोनों कट जाएंगे और आंसर आपके पास आएगा 857 और x की वैल्यू आ जाएगी 857 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, तो 8 5 13 13 7 20। अब देख पा रहे हैं कि ये चीज कट नहीं रही है, तो अब नहीं कट रही है तो फिर कैसे ही काट सकते हैं। 8 7 15 15 में से 5 जाएगा तो 11 से भी नहीं कट रहा है। तो मेरी तरफ से इतना ही। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ रहा होगा। ठीक है, और क्यों हम इस वैल्यू को हम इस तरीके से चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं है कि ये इरैशनल नंबर था। ठीक है, ये इरैशनल नंबर था, हम इसको रैशनल के फॉर्म में दिखा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर था, ये एक रैशनल नंबर था। क्यों था? क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टी होती है कि चाहे वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, चाहे वो रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी चीज होती है तो वो नंबर कैसा कहलाता है? वो नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।